नमस्कार बिहार, मैं एमडी नवाब एजुकेशन पॉइंट से आपका स्वागत करता हूं। मैं बिहार से ही हूं और हमारा चैनल चलता है एजुकेशन पॉइंट दिल्ली में, और आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एजुकेशन पॉइंट 1 2 3, जहां पे आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए उपलब्ध है। मैक्सिमम बहुत अच्छे टीचर्स हैं हमारे पास और सभी एजुकेशन की सिस्टम हमारे पास उपलब्ध है। किंतु मेरा मानना यह है कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ाई से नहीं होता है। अगर बच्चे पढ़ लिख लेते हैं तो आज लाखों बच्चे ऐसे हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, चाहे दिल्ली में, जो डिग्रियां प्राप्त करने के पश्चात भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा खेला जाता है। पॉलिटिक्स खेलने का रीज़न यही होता है कि बच्चों को अनपढ़ रख दिया जाए। सरकार के पास जितने भी ओहदे होते हैं उनको पूरित नहीं करते हैं, भरते नहीं हैं। मैं आज खास बातचीत करने आया हूँ हमारे बिहार के चाचा जी पर। देखिए, मैंने पहले ही लिख रखा है चाचा जी के बारे में। तो बिहार वाले कंपनी मांगो। सबसे मेन बात देखिएगा कि बिहार के जो बच्चे होते हैं, जो जाते हैं ज़्यादातर किधर, हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया, चाहे अनेक किसी भी प्रदेश में जब वो जाते हैं तो उनको ना बड़ी ही नीचता से देखी जाती है। मैं आपको बता दूं, किसी भी राज्य प्रदेश में आप चले जाइए तो बहुत ही ऐसी समय में उनको जीना पड़ता है जो खुल कर के गाँव में रहने वाले बच्चे, जो ऐसा लगता है कि गांव में उनका वर्चस्व चलता हो, वो जब यहाँ हैदराबाद जाते हैं या किसी अन्य प्रदेश, चाहे समझ लिए यहाँ दिल्ली क्यों ना आते हैं, चाहे तेलंगाना जाते हो, चाहे कहीं भी जाते हो, उनको बड़ी नीचता की नज़र से देखा जाता है। उनको हमेशा ट्रोल किया जाता है, ये बिहारी है तू, बिहारी है तू। हाँ, हम गर्व से करते हैं कि हम बिहारी हैं। हम गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। वो बिहार की भूमि जहाँ पे इतिहास बनाने वाले पैदा होते हैं। सुन रहे हैं इस बात को? सभी बिहारी भाइयों से मेरा अनुरोध है, याद रखिएगा कि वहाँ पे इतिहास बनाने वाले लोग पैदा होते हैं। आज ये बात याद रखिएगा, कहीं भी आप जाइए, कहाँ से हो तो बिहार से हो, अरे वहीं से जहाँ से आईएएस ऑफिसर निकलते हैं, आईपीएस ऑफिसर निकलते हैं। तो मेरा मानना है बिहारी किसी से कम नहीं है। लेकिन इसमें जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो हमारे ये बड़े चाचा जी हैं, आप देख सकते हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी से अनुरोध कीजिए, और इनसे मैं ज़्यादातर यही कहने की कोशिश करता हूं कि आप बिहार के लिए ना 10% कर देना, 10% की वहां पे एक फैक्ट्री खोल दे बढ़िया सा, चाहे बिस्किट का, चाहे किसी भी चीज़ का। कोई बिहारी बाहर जाकर के धक्के नहीं खाएगा। मैं आपको बताता हूं, इनके एक भतीजा है जिनसे हम अच्छी तरीके से रूबरू हैं, जो तेजस्वी यादव जी हैं। ये जब सत्ता में नहीं थे हमेशा ट्रोल किया करते थे कि जब हम सत्ता में आएंगे, हम पावर में रहेंगे तो हम बिहार के बच्चों को शिक्षा देंगे, अच्छा मुफ्त में देंगे, हर चीज़ देंगे। लेकिन आज क्या हुआ? आज तो आप उप मुख्यमंत्री हो। आज क्या हुआ? आप आज उप मुख्यमंत्री हो। तो अब कहीं कहाँ चली गई वो बातें? मंत्री जी, कहाँ चली गई वो बातें, बताइए। जब आप चाचा से मिले तो क्या हुआ? सब भूल गए। जहां पटना गांधी मैदान में आप हल्ला बोल करते थे, बच्चों के साथ रहते थे, अब जब उसमें आ गए, सत्ता में आ गए तो भूल गए उन बच्चों को, जो बच्चे आपका साथ देते थे पटना में। क्यों भूल गए भाई? आप ये जो करवा रहे हो, जातिवाद करवा रहे हो, जातिवाद के ठेकेदार से बचने के लिए, मैंने पहले सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है, जातिवाद के ठेकेदारों से बचना जरूर। और ये जो जातिवाद की जो जनगणना करवा रहे हैं बिहार में, किसके लिए करवा रहे हो? सबको जताना चाहते हो कि तुम इस जाति के हो, तुम इस जाति के हो। अरे हम मानवता के ऊपर जीने वाले हैं। जातिवाद से ये देश नहीं चलता है। आप इस बात को गौर कीजिएगा। ये हमारे देश के जो इतने सारे जो लोग हैं, ये जातिवाद पे चले हैं। जातिवाद पे हमें नहीं चलना है। और ये देखिए यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि जो भी हैं, जितने भी हमारे बिहार के टीचर्स हैं, जो बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, क्या इनसे हम छुटकारा पाएंगे या नहीं पाएंगे? क्या हमारे देश के अंदर ये जातिवादी खत्म होगा या नहीं होगा? ये बताइए। क्या जातिवाद खत्म करना है या नहीं करना है बिहार में? अगर जातिवाद खत्म करना है तो पहले शिक्षित बनिए। शिक्षित बनने के लिए क्या होता है? सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षित करें। मैं बिहार के उन युवाओं से कहना चाहता हूं जो युवा गमछा बांध करके मैं रैली में जाऊंगा, मैं रैली में जाऊंगा, नीतीश यादव जिंदाबाद करते हैं। तो आपके लिए उन्होंने क्या जिंदाबाद का नारा दिया है भाई? क्या दिया है आपको? यही जातिवाद के नाम पे लड़ाई। हमारे साथ थे, युवाओं के साथ थे, युवाओं के साथ थे ये हमारे भाई साहब। क्या हुआ आज? चाचा का पैर छूते ही क्या हुआ? चाचा का पैर छुए, चाचा नमस्ते, आज आ गए ना। जब पावर में आ गए भूल गए सबको। क्यों भूले भाई? हमने आपको चुना था, हमने आपसे उम्मीद लगाए बैठा था कि हाँ हमारे तेजस्वी यादव जी जब जाएंगे, नेता बनेंगे, हमारे ये कुछ करेंगे। इन्होंने पता है क्या किया? जातिवादी जनगणना करा रहे।
अरे भाई, हमने आपको अपने इसलिए चुना है कि आप हमें फायदा दें, हमें शिक्षित करें, आप हमें आगे बढ़ाएं, बिहार को आगे बढ़ाएं। आप जातीय जनगणना करा रहे हैं भाई, ये कौन सी बात हो गई? आज देखो जो अन्य देशों अन्य राज्यों में जाकर के जो मर रहे हैं, उनको कभी आपने सुना है उनके बारे में, देखा है, उनकी जानकारी लेने जाते हो? जो मर रहे होते हैं छोटी छोटी झोपड़ियों में, छोटी छोटी कस्बों में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जहां उनको ट्रोल किया जाता है, ए बिहारी है रे, तू बिहारी है रे। कैसा लगता है उनको कि हमारी सरकार निकम्मी है? अगर हमारी सरकार अच्छी होती तो बिहार में फैक्ट्रियां होती, अच्छे काम धंधे होते, लेकिन आप लोग पैसे के लालच में क्या करने पे तुले हुए हो? ये लालच ही मत बनिए, एजुकेशन दीजिए बिहार के बच्चों को, एजुकेशन। आज कहीं भी चले जाओ, एक चीज़ से जरूर जाने जाते हैं हम कि हम बिहारी हैं, लेकिन वहाँ के बच्चे अगर अपने आप पे आ जाना तो सबसे बड़े बड़े ओहदे पर भी जाकर के बैठ जाते हैं। आप लोग को इस बात की, खुद आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो तो क्या जानोगे पढ़ाई का महत्व? आप जाइए पटना में, खान सर से मिलिए ना, आपको समझाएंगे। कभी खान सर से बैठ करके बातें किया है आप लोगों ने कि हाँ सिस्टम का क्या किया जाए? जो सिस्टम, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता आप शिक्षा मंत्री उनको बनाते हो, 10वीं फेल लोगों को आप शिक्षा मंत्री बनाते हो, और जो पूरी दुनिया को शिक्षित कर रहे हैं उनसे कभी बैठ करके आप लोगों ने कभी बातें की है कि हमारे बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, शिक्षा में कैसे आगे बढ़ाया जाए? आपने कभी भी आप बोला है उनसे जाकर के? कभी 10 मिनट के लिए मीटिंग किया है आप लोगों ने? बिहार ऐसे नहीं चलेगा। कुछ शिक्षित लोगों से आप लोग मिलिए, उनसे मशवरा कीजिए, जो फेमस है उनसे मशवरा कीजिए कि हमारे बिहार को तरक्की पे लाना है तो कैसे लाना है, बच्चों को एजुकेट करना है, शिक्षित करना है, कैसे करना है, ये टीचरों को पता होता है, हम जैसे आप लोगों को नहीं पता हो। आप लोग सिर्फ नेतागिरी कीजिए, लेकिन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ मत कीजिए। नेताजी ये बात याद रखिएगा, हमने आपको चुना है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे ऊपर अत्याचार करें। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, बिहार के सभी भाइयों से, और खास तौर पे मैं तो पटना के उन भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं जो कि अपने भविष्य के लिए पढ़ाई करने गए हुए हैं। वो लोग अंधे हो जाते हैं, नौकरी मिलने के बाद अंधे हो जाते हैं। वैसे बड़ा जोश रहता है, मैं खान सर के पास पढ़ रहा हूं, क्यों जोश खत्म हो जाता है? खत्म हो जाता है क्या? हवा भरे रहते हो अपने बॉडी में, नौकरी मिलते ही, अच्छे पोस्ट पे जाते ही बस भूल जाते हो। ये मत भूलना कि तुम भी वहीं से निकल करके गए हुए हो। क्यों भूल जाते हो? दम खत्म हो जाता है, प्रेशर आ जाता है ऊपर से, तो हमारे ऊपर वाले ही बेकार है, यही कहना है ना। अगर तुम्हारे ऊपर प्रेशर आता है, बिहार को अगर ऊपर लेकर के जाना है तो हमें खुद से शिक्षित होना पड़ेगा, बदलना है बिहार को हमें। अगर नौकरी चाहिए तो सिंपल सी बात है, हमें नीतीश कुमार जी से रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि आप बिहार में फैक्ट्रियों का व्यवस्था करवाइए। कोई बिहारी बाहर नहीं जाएगा, उनका पावर देखिए, फिर पूरी इंडिया में नंबर 1 पे आएगा बिहार। आज शिक्षा में सबसे नीचे है, सोचने वाली बात है। कुछ तो शर्म आनी चाहिए नेताओं को, जो हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करे। किसी के पापा जाते हैं जो बाहर, वो 50 साल के 75 साल के बूढ़े हो जाते हैं, कमा करके आते हैं, फिर भी उनका कोई इज्जत नहीं करता है। घर में उनका रुतबा होता है, गांव में होता है, बाहर अबे बिहारी जाना, ऐसे ही बात किया जाता है। तो कब तक चलेगा मोदी जी और नीतीश जी, कब तक चलेगा? हमारे बिहार को बढ़ावा दो आप लोग, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूं, अगर मेरे वीडियो से आपको अगर ट्रोल लग रहा हो, दिल में घातक पहुंच रहा हो, तो आप सरकार से जरूर सवाल कीजिएगा कि क्या करना है, नहीं करना है। धन्यवाद। एजुकेशन पॉइंट में आपका